हेलो दोस्तों, स्वागत है राजेश स्टडी में। आज हम लोग बीजगणित का 40 नंबर के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि बीजगणित में हमने आपको बताया था कि 40 मार्क का पूछे जाते हैं। सारा कैलकुलेशन बताया जाए कि आपको 100 में 100 नंबर गणित में कैसे लाना है। उसमें हम आपको शांत अशांत बहुत ही ट्रिकी वे में समझाएंगे कि आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। और किसी भी ढंग से आपसे पूछा जाएगा तो आप बना सकते, बिना भाग दिए हुए सेकेंडों में आप शांत और अशांत जान जाइए, मतलब पहचान जाइएगा और उसे आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताए थे कि किस टॉपिक से कितने पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको दिखा दें। जैसे कि हमने आपको बताए थे कि आप गणित में 100 में 100 कैसे ला सकते हैं, क्योंकि टोटल 138 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 200 नंबर का पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 100 लाना होता है और आसानी से आप 100 ले आ सकते हैं, वो भी मात्र 3 टॉपिक पढ़े हुए। जैसे 40 नंबर का 3 टॉपिक रहता है, इसमें से 2 हम इस 40 नंबर वाला कवर कर लेंगे, एक 20 नंबर वाला कोई कवर कर लेंगे, तो हमको 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। और बहुत ही हम आसानी वे में हम आपको बता देंगे कि आप कैसे 100 में 100 लाएंगे और आप ला सकते हैं। हम आपको उस ढंग से आपको बताएंगे कि आपको मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर रहेंगे। तो चलिए दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बहुत ट्रिकी वे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वास्तविक संख्या से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपरिमेय परिमेय को बढ़िया से देखेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा शांत अशांत पे। तो चलिए स्टार्ट। परिमेय और अपरिमेय आप जानते हैं। परिमेय संख्या जो पी/क्यू के रूप में, जैसे बट्टा के फॉर्म में अंश और हर में लिख सकते हैं, वो सिंपली उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय। अपरिमेय में भी वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है कि जिसे हम पी/क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन आप इससे बहुत ज़्यादा हमें क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हम आपको एक बहुत ही अच्छे टर्म आपके लिए सोच के लिखे हैं कि जो ये किसी भी बुक में आपको मिलने वाला नहीं है। किसी भी बुक को उठा कर ले लीजिए, आपको इतने मतलब ठेठ लैंग्वेज में नहीं लिखा रहेगा कि आप आसानी से समझ जाए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो अंडर रूट से पूर्णतः बाहर नहीं आएगा। जैसे 7 अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। अंडर रूट से बाहर क्या आता है, जिसका जोड़ा लग जाता है गुणनखंड का। जैसे 4 है, इसको हम 2 गुना 2 कहते थे, एगो 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन 3 है, 5 है, ये सब क्या है, इसको गुणनखंड नहीं कर सकते, 2 भाग में मतलब नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो सब रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और जो रूट से बाहर पूर्णतः नहीं निकलेगा, वही सब क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएंगे। चलिए अब मेरा अगला फोकस रहेगा शांत अशांत पर, और इससे भी एल्गोरिदम से भी पूछ लिए जाते हैं। एल्गोरिदम का डिफिनीशन ही कई बार दे दिया जाता है कि कैसे होता है। तो देख लीजिए एल्गोरिदम का क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस सी क्यू, इस टर्म में ज़्यादा पूछा जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब ये क्या है, भाज्य है। ए क्या है, भाज्य है। बी क्या है, भाजक है। और क्यू क्या है, भागफल है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही फॉर्मूला होते हैं। तो इस पे भी आप भूल जाइएगा, तो इसी टर्म में लिखा रहेगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस। इसके जगह पर कोई भी इंडिकेशन दे सकता है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पे ए ही देना, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए मेरा फोकस है शांत अशांत पे। शांत सिंपल वे में समझेंगे कि जिसका गुणनखंड 2 और 5 के फॉर्म में टूट जाए और उसके अलावा कोई तीसरा संख्या ना आए, तो वह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएंगे। वही लिखा है कि जिस परिमेय संख्या का हर में लिखा है ना, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m। इसका मतलब क्या, 2 पे पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे हम 10 को तोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, 2 गुना 5, इसका मतलब क्या, 2 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। उसी तरह हम 20 को तोड़ रहे हैं, तो 2 गुना 5, यही ना हो गए, 2 गुना 5 होंगे। तो ये क्या हो गया, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 1। तो यही है 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का फॉर्म। तो यदि हर को 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कोई एक भी हो, लेकिन तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, मतलब 3 4 5 6 7 ये सब नहीं आना चाहिए, तो वह क्या कहलाएंगे, शांत कहलाएंगे। अदरवाइज यदि नहीं उस टर्म में टूट रहा है, तो वह क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे। बहुत ही आसान वे में बता दिया आपको, अब भाग देने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखा है यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हो, तो वह क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे। 2 और 5, यदि इसका मतलब ये है, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वे परिमेय संख्या जिसके हर में 2 और 5 हो, तो वे दोनों क्या कहलाएंगे, केवल दोनों हो, तो या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तो वह क्या कहलाएंगे, शांत आवृत्ति कहलाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे क्या है, 23 पे 23/100 है। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2, मतलब 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2। तो 2 और 5 के ही फॉर्म में आया, तो शांत हो गया। उसी तरह देखिए 7/6 लिखा है, तो 6 को हम क्या तोड़ सकते हैं, हर से सिर्फ मतलब है 2 गुना 3। देखो 2 तो है, लेकिन अलग संख्या एक आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था। 2 और 5 के अलावा कोई भी आएगा तो वो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो क्या लिखे हैं, अशांत आवृत्ति।
चलिए अब मेनली जो वही क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो आपके लिए कंसेप्चुअल है, उसी बेस पे आएंगे और वही सवाल आपसे आने वाले हैं। जैसे ये पूछे जाते हैं, ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि मतलब आप गुणनखंड करके बताइए, स्टार में लिखा रहेगा। जैसे 96 का गुणनखंड दिया है तो 96 का हम गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, सबसे छोटा से छोटा करेंगे। जैसे 96 है, 2 से दिए तो 48 आया, फिर 2 से दिए तो 24 आया, फिर 2 से दिए तो कितना आया 12 आया, फिर 2 से दिए तो कितना आया 6 आया, फिर 6 को 2 से देंगे तो 3 आया। देखो 2 क्या बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर 1। देखो इस फॉर्म में है तो यही हो जाएंगे 96 गुणनफल। इस तरह से कोई भी गुणनखंड दे आप उसे छोटा छोटा, जितना छोटा में टूटेगा उतना में तोड़ के आप उसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है परिमेय अपरिमेय से भी हर एक बार पूछा जाता है। निम्न में से कौन अपरिमेय है? देखो अपरिमेय थे, ये तो 9th परिमेय हो जाएगा, क्या है कि 3 गुना 3 मतलब दुगो इसका जोड़ा लग रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। 4 भी परिमेय है क्योंकि 2 गुना 2, तो ये भी जोड़ा लग रहा है तो 2 इसका हो जाएगा। लेकिन 8 नहीं है क्योंकि ये 2 गुना 2 गुना 2, तब ना 2 दूना 4 4 दूना 8, ये दोनों में से तो एगो बाहर आ जाएगा लेकिन एगो 2 अंदर में रह ही जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा अपरिमेय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये वाला देखते हैं दशमलव प्रसार वाला। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये इसका होगा। देखो 2 गुना 5 के टर्म में है तो ये हो जाएगा। देखो 18 नहीं होगा, इसमें 3 आ जाएगा, 3 गुना 3 3 या 9 9 दूनी 18, 2 तो आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है तो ये नहीं होगा। 35 में भी 7 गुना 5, 5 तो आ रहा है लेकिन 7 भी आ रहा था, ये भी नहीं होगा। कोई एक रहेगा तो चलेगा, या तो 2 हो या 5 हो। अगर दूसरा कोई भी संख्या ना हो तो वह क्या होगा, शांत होगा, या दोनों हो तब भी शांत होगा। लेकिन तीसरा संख्या आ गया 2 और 5 के अलावा तब नहीं होंगे, तब अशांत हो जाएगा। बिल्कुल ईजी था ना, आप इसे बहुत आसान वे में समझ गए होंगे। आप कभी भी लाइफ में आप नहीं भूलिएगा। और यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेंगे ऐसे ऐसे चीज़ लिखने में। निम्न में से कौन अपरिमेय है, तो इसे आप देख सकते हैं कि 121 ये 11 का है, 11 गुना 11 करेंगे तो यही मतलब इसका 11 का स्क्वायर है, तो मतलब इसका तो निकल जाएगा 35। ये कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो ये भी अपरिमेय है। 24 भी अपरिमेय है, 35 भी अपरिमेय है, सिर्फ ये अपरिमेय नहीं। क्या है कि यह 11 का 11 गुना 11 यह परिमेय संख्या, मतलब 11 बाहर आ जाएगा तो यह क्या है, परिमेय संख्या। एल्गोरिदम का व्यापक रूप तो देख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो यही है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कार्य कौन परिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। ये भी तो अपरिमेय ही है, क्या कि 21 का तो रूट बाहर निकलेगा नहीं, इसमें भी 8 का रूट बाहर निकलेगा नहीं, एगो 2 अंदर में रह ही जाएगा, और इसका तो निकलेगा नहीं, इसका निकल जाएगा क्योंकि 8 8 64, तो ऊपर में 8 होंगे ना। है कि देखो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 8, नीचा में क्या 9 गुना 9, इसका भी जोड़ा इसका भी जोड़ा, तो ऊपर में 8 बट्टा 9, तो ये परिमेय हो गया। तो यही इसका कर, ये नहीं कह रहा है कि परिमेय अपरिमेय कौन है, कह रहा है अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं यही ना है, ये तो परिमेय है। नेक्स्ट देखते हैं। और इस टाइप से भी क्वेश्चन मतलब पूछ लिए जाते हैं कि अब ये शांत, ये कह रहा है शांत अशांत से कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसमें से देख सकते हैं किसका शांत नहीं है, ये भी शांत है क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में, ये केवल 2 के फॉर्म में है तो ये भी शांत ही होगा कि 2 दूना 4 4 दूना 8, ये भी शांत ही होगा। 2 और 5 के फॉर्म में ये भी शांत होगा, 2 और 3 के फॉर्म में तो ये अशांत हो गया, तो शांत नहीं हुआ, तो यह शांत नहीं होती, यही करेक्ट आंसर हो गया। कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो क्या हो, मतलब किसी भी संख्या से गुणनखंड न हो। इसका तो हो जाएगा, 4 से भी है, 2 से भी है, 3 चौके 12, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं। 15 का भी है, 5 गुना 3 9 का तो है, यह है, तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 23 हो गया। इस टॉपिक से, इसी ढंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ये है, ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। देखो अब तो इसका हर करिएगा, 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो इसको तो आप झट से आप शांत क्या अशांत मार दीजिएगा, लेकिन यह शांत है। क्यों, देखो 3 और 5 के फॉर्म 3 आ गया तो हम समझेंगे यह क्या है कि मतलब अशांत है, लेकिन देखो यह कट सकता है, 3 दूनी 6,
3 पंचे 15, तो ये क्या आ गया 2/5 के फॉर्म में। अब देखो बट्टा में केवल क्या और केवल 5 है, तो यह क्या हो गया शांत हो गया। ये इस पर भी ध्यान देना है, यदि कटने वाला हो ऊपर नीचे तो उसे काट देंगे, जो कि 2018 में टेक्निकली पूछ लिया। ऐसे सवाल जनरली पॉलिटेक्निक सब में पूछा जाता है, एक बार इसमें रिपीट कर दिया था, आप वहाँ पे मतलब कोई डरने की बात नहीं। देख रहे हैं कट रहा है तो ऐसे में बहुत कम बार पूछा जाता है, नॉर्मली आपसे पूछे जाएंगे। ये परिमेय अपरिमेय है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लगता है आपको इस टॉपिक से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं। ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो एक तो होता नहीं, एक से बड़ा अभाज्य होता है, सबसे छोटी 2 होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, यही हो जाएंगे। तो चलिए मेरा ये टॉपिक ये भी आप बना सकते हैं। ये गुणनखंड कैसे करिए, 124 आपको हम सब कुछ बता दिए। यह क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टॉपिक से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वे सारे हमने कवर कर चुके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बहुपद का देखेंगे, क्योंकि इसमें कवर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो शांत अशांत अब धीरे धीरे सब भूलने लगेगा, तो हम सारे टॉपिक को हम क्लियरली बहुत शॉर्ट वे में कवर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।